और हम हिमाचल की दिलकश वादियों में हैं और मैं एक पुराना वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके सामने में विभिन्न प्रकार के घुमक्कड़ी के और आपको पता है विभिन्न इवेंट, अलग अलग प्रकार की कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई यात्राएं, सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी हुई कहानियां और कुछ देव रहस्य संबंधी कई वीडियो लाता हूं। पर्यावरण से संबंधित अनेकों प्रकार की वीडियो मेरे विजडम वे में आपको मिलती रहती है। ये एक ऐसी पुरानी वीडियो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले का एड्रेस है हिमाचल के शिमला में भी हम हैं और मेरे पीछे कविराय अटल बिहारी जी हैं। तो आज मुझे याद आ गया 2008 में 13 नवंबर 2008 में मैंने भी उस समय BA प्रथम वर्ष में मैंने प्रवेश लिया ही था। उस समय मेरे साथ के काफ़ी सभी लोग बड़े कवि थे, सबसे छोटा मैं ही था। और आपके सम्मुख मेरी जो कुछ एक अलग जो एक मेरा एक रूप है जो कवि के रूप में भी है, जो आप शायद नहीं जानते हो। कक्षा 8वीं से मैं कविता भी लिखता था पर वो अब तक मैं प्रकाशित नहीं कर पाया हूँ। तो मेरी कई कविताएँ और शेरो शायरियाँ भी हैं, कुछ गज़लें भी। तो मेरी इस वाली वीडियो में जो लगभग आपको 48-49 मिनट की होगी, ये मैं आपके सम्मुख डालूंगा। और मेरे उस समय के कवि लोग काफ़ी प्रसन्न होंगे, जिसमें मेरे गुरुजन भी हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने चाह रहा हूँ कि जो समय मैंने कविताएं अपनी पढ़ी थी और जो मेरी कविताएं लिखी थी, उस समय का एक दौर था। अब तो मैं उतना नहीं लिख पाता हूँ। उसमें एक तरह से कहीं छोटा था मैं और मन साफ था। तो हाई स्कूल इंटर में जो कविताएँ लिखता था मैं, तो मुझे याद आ गया सहसा ही अचानक इस हिमाचल की दिलकश वादियों में, और मेरे साथ विवेक भी हैं। तो आप ज़रूर मेरी इस वाली वीडियो को देखें, जिसमें मेरी पुरानी यादें आपको मिलेंगी। और मैंने कविता भी पढ़ी है, मेरे साथ अन्य कवियों ने भी, जिसमें जनपद उत्तरकाशी के अधिकांश लोग हैं और कुछ लोग शायद दिवंगत भी हो चुके थे। शरण जी भी हैं उसमें, और शायद शरण जी का मुझे काफ़ी समय से पता नहीं। वो लोग सुमन मंच से भी जुड़े हुए थे और मुझे बचपन से काफ़ी अच्छे मौके माँ गंगा की कृपा, बाबा विश्वनाथ के धरती पर उत्तरकाशी में मिलते रहे हैं। तो एक पुरानी याद है। तो ज़रूर मेरी इस अलग से एक वीडियो को, क्योंकि आपने अब तक घुमक्कड़गिरी, देव रहस्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहलुओं पर मेरी वीडियो देखी, ये वाली वीडियो ज़रा हटकर होगी और इस पर आपको कविताएं मिलेंगी। और आप भी बताइएगा आपको कैसे मेरी कविता लगी। ये थोड़ा लंबा वीडियो है पर ज़रूर आप लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। और अपनी कविताओं के ही कुछ बोल। यह धरा उषा नवल है, प्रेम की पहली पहल है, जिस रोज़ प्रकृति हो उमंगित, नवपुष्प अपवन में खिलेंगे, मधुमास में प्रिय फिर मिलेंगे, मधुमास में प्रिय फिर मिलेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरी इस अलग सी वीडियो को आप सराहेंगे और मेरी कविताओं को भी आप देखेंगे। उस समय बहुत छोटा था। आप बताएंगे अपने किस प्रकार से आपको मेरी कविता लगी। आप अपने बिंदु मुझे बताएंगे और अपने आने वाले समय में किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। और पुनः विजडम वेब की ओर से आपको धन्यवाद। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो और आने वाले टाइम पे आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद आपका। जय हरि श्रीवास्तव। स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार माननीय महाप्रबंधक आ चुके हैं और उनकी अनुमति से अब हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच इस उत्तरांचल के प्रमुख कविगण हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में अपनी रचनाएं लेकर हम सबको भाव विभोर करने वाले हैं। अरुण कुमार का स्वागत करता हूँ। सभी कविगण का हार्दिक स्वागत है हमारी परियोजना की तरफ से। और मेरे प्रिय दोस्तों, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम लोग हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं ताकि हिंदी को बढ़ावा मिले। दोस्तों, हिंदी को बढ़ावा देने की बात नहीं रही, हिंदी तो अपना प्रयास था। यह पहला पखवाड़ा
का भी आयोजन किया गया, कार्यशाला का आयोजन किया गया और आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन इस कड़ी में किया जा रहा है। मैं और वरिष्ठ कविगण से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी से अनुरोध है कि डॉक्टर बोली से संयोजक और एनटीपीसी के संयोजक श्री राणा जी से अनुरोध करूंगा कि सारे कवि गण को मंचासीन करने की कृपा करें। एक एक करके राणा जी और रामचंद्र जी उड़ियाल आप लोग एक एक करके कवि गण को मंचासीन नहीं रहने जावे जो कि प्रज्वलित हुई। इसके बाद आप विभिन्न रसों का स्वागत करेंगे उन साहित्यकारों का जो समाज में हिस्सा लेते हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करूँगा वह मंच पर आकर कवियों का स्वागत माल्यार्पण से करेंगे। आदरणीय महाप्रबंधक जी। सुश्री सुनीता गुप्ता जी, विजय कुमार जी, श्रीमती रेखा चमोली, हमारे गीतकार श्री जगदीश शरण जी और हमारे केंद्रीय विद्यालय के सभी से निवेदन इसके अतिरिक्त जो हमारे क्षमता नहीं मिली। स्वागत करेंगे। बहानों की जरूरत पड़ रही है आजकल उत्सव मनाने के लिए। ये भी एक बहाना ही है कि हम उत्सव मना रहे हैं आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत। एक इसी अवसर पर मैंने अपनी कविता लिखी है जिसके कुछ बोल मैं आप लोगों के सामने उत्सव के माध्यम रखना चाहता हूँ। ध्यान चाहूंगा सबका। क्यों सजाऊं दीपमालाएं दिवाली के दिन ही, क्यों सजाऊं दीपमालाएं दिवाली के दिन ही, एक चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रज्वलित करता हूं जब अनंत दीप हृदय में। क्यों भयाक्रांत हो मेरा हृदय, क्यों डरूं मैं जब बांधती नाम दुश्मनी की जंजीरें मुझे, और दुश्मन को भी लगाया वो गले से जब मैंने। जन्म हुआ है मेरा हर पल जीवन जीने को, हर क्षण खिलने को, फिर क्यों विषाद के अवसाद के अंधेरे में
में किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ एनटीपीसी गीत के द्वारा किया जाता है, तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर गीत को सम्मान दें और गीत एक साथ हम लोग सब गाएंगे। शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर निशा में, प्रांत में नगर नगर में, गाँव गाँव में जगर जगर में, भारत माता के घर घर में नित्य विनम्र प्रकाश पहुँचाए, अंधकार की घोर दिशा में शक्ति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर दिशा में, महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, किरण की घोर दिशा में ज्योति किरण बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर दिशा में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक संशोधन करना चाहूँगा। मेरे दोस्त सोनी जी ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं हूँ। मैं बताना चाहूँगा आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि सारे कविगण हैं, अक्सर सारे दर्शक हैं। मैं तो आयोजकों की तरफ से नुमाइंदा हूँ। अब इसमें हमारा हिंदी पखवाड़े का सप्ताह चल रहा है, पूरा वर्ष चल रहा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारे इस पर्व के टाइम पर हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और उनके सभी परिवार के सदस्यों को हमने किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रोग्राम में शामिल किया है। तो मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार को गतिशीलता प्रदान करना है। श्रृंखला में एक और कार्यक्रम है जिसके अंदर हमने थोड़ा कंपनी से बाहर जाकर प्रतिबंध को आयोजित किया है। मैं और समय नहीं लूँगा आपका और प्रतिबंध के बीच का। मैं आशा करता हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हो और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ श्री बुनियाद जी से कि वे आए और इस कवि गोष्ठी का संचालन अपनी संचालन की जिम्मेदारी को सौंपता हूँ। आप सब उनका भी स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ करें। सभी अधिकारीगण, परिवार के सदस्य, कर्मचारीगण, हिंदी पखवाड़े के रूप में आप लोगों ने जो हमें सुनने का सो अवसर दिया है, मैं अपने दर्शक परिवार की ओर से हृदय से आप लोगों का स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में एक सराहनीय कदम उठाया है, हमें बहुत हर्ष हुआ है। और ऐसे कार्यक्रमों में जब भी किसी हमारी संस्था का सहयोग मिला, हम हर समय आप लोगों के बीच में हैं। जहाँ आप ऊर्जा की शक्ति को प्रज्वलित कर रहे हैं, वहीं साहित्य समाज का एक दर्पण बन करके और एक खास अखबार का आपने एक पेज देखा हुआ, हिंदी पे एक लिटरेचर आया था, उसमें जो आदेश पारित हुए हैं हिंदी पखवाड़े को मनाने के, वो अंग्रेजी में हुए हैं। इससे हमारी हिंदी की प्रियता का स्वतः ही आभास हो जाता है कि हम हिंदुस्तान में रह करके किस तरह से हिंदी के पक्ष में अंग्रेजी शब्दों के आदेश प्रसारित कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को मिटाने के लिए और हिंदी को स्थापित करने के लिए ये एक प्रयास है। और इसमें हमारे एनटीपीसी के जो कर्मठ लोग हैं इनका सहयोग मिला है। इस दिन पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए साहित्य गति और हिंदी को स्थापित करने के लिए ये
साहित्य गतिविधियों को एक स्वरूप देने के लिए आगे के संचालन के लिए मैं अपने सहयोगी आदरणीय अंसारी जी से अनुरोध करूँगा कि वह काव्य पाठ का श्री गणेश संस्कृत भाषा को दिशा देने के लिए बैठे हुए विषय तमाम महिलाएं जो सरस्वती के स्वरूप में बैठी हुई दर्शक के रूप में हमारे मंच पे आते रस चक्र साहित्य परिषद के तमाम कविगण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं छायांकन के कार्य को गति प्रदान करने वाले कर्मचारीगण और सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले उद्घोषक भी मेरे सामने बैठे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ, क्योंकि सभा का आरंभ हमारी परंपरा के अनुसार एक स्मरण के साथ किया जाता है। शैक्षिक गोष्ठी है, भाषा की गोष्ठी है, राष्ट्रभाषा की गोष्ठी है, इसलिए मैं शिक्षा की देवी माँ सरस्वती के आह्वान के लिए मैं अपने कविगणों में से श्रेष्ठ बड़े भाई श्री जगदीश को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और माँ सरस्वती का आह्वान अपने शब्दों में, अपने छंदों में, अपनी वाणी सरस्वती हे मां सरस्वती बैठिए विराजिए मेरे हृदय आसन सजा, मेरे हृदय आसन सजा, चरण कमल एक धारिए
सबकी जुबां पे हो हिंदी, हम सब अभियान चलाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। तो मैं इसी आह्वान के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हमारे कवि कुल से श्रेष्ठ कवि श्री बहुगुणा जी को, बाबा गुणा संत बहुगुणा जी, जो संस्कृत महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य भी हैं। वो रोती है, हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं रोती है। रोते हैं जो देख के जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे रोती रोते हैं। चार पंक्तियां। जो कभी रोता नहीं है, आंसुओं से गाल जो कभी धोता नहीं है, आंसुओं से गाल जो कभी धोता नहीं है। इंसान संघर्ष का उपनाम है, इंसान संघर्ष का उपनाम है। आनियों में भी जो धैर्य होता नहीं है, आनियों में भी जो धैर्य होता नहीं है। हम हिंदुवासी हैं, यह हमारा स्वाभिमान है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह हमारा स्वाभिमान है। हमारे विद्या हैं, उनमें भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है, यह हमारा स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान से अभिप्रेरित मेरी एक कविता, जिसका समझता रही स्वाभिमान लहराएंगे। चिर स्वशक्ति की एक झलक, चिर स्वशक्ति की एक झलक दुनिया को हमें दिखानी है। पुनः अनेकता में एकत्व की प्रवर सुदीप्ति जलानी है। चिर स्वशक्ति की एक झलक दुनिया को हमें दिखानी है। पुनः अनेकता में एकत्व की प्रवर सुदीप्ति जलानी है। नव जागृति के युग में हम द्रुत कदम बढ़ाते जाएंगे। गांधी सुभाष की आशाएं यथा पूर्ण कर पाएंगे। गांधी सुभाष की आशाएं यथा पूर्ण कर पाएंगे। पावनता का सुसरिता ने धूपो जो संदेश दिया। गिरिवर ने स्वदेश की रक्षा का सदैव आह्वान किया। जननी को अटल रखना स्वयं पर, जननी भारती के माथे का चिर सिंदूर अटल रखना। सत्यम शिवम सुंदरम का सदा साथ नहीं करना। नहीं चाहिए राग द्वेष, छल सभी सत्य के अनुयायी। एक ईश्वर के पुत्र बने हम, सभी मनुष्य भाई। हमको अपनी धरती प्यारी, मानव देश। स्नेह भाव जन जन के मन में हमने ही तो भरना है। अंडर पथ में हित समष्टि के प्रथम निरंतर चलना है। सब राष्ट्रों की प्रभु सत्ता को आदर हमको करना है। शक्ति में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध भी करना है। पारस्परिक सकल विरोध को मिलकर ही हल करना है। अस्त्र शस्त्र से जन साथ को व्यक्ति जगह से हटना है। जो लोग यहाँ पे हमारे अतिथिगण विलम्ब से आए हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे कवि समाज में जो पहले भी यहाँ पे आ गए थे, किसी काम से बाहर गए थे, डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्रा और संस्कृत, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और साथ में एक और मशहूर हमारे गढ़वाली संस्कृति और गढ़वाली गीतों के प्रमुख गायक श्री मधानी जी भी यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं। मैं उन दोनों का हार्दिक अभिनंदन इन शब्दों में लिखा हूँ कि चांद तारों के बिना आकाश अच्छा, चांद तारों के बिना आकाश अच्छा, अब तुम नहीं होंगे तो क्या बदमाश अच्छा। चांद तारों के बिना आकाश अच्छा, तुम नहीं होंगे तो क्या बदमाश अच्छा। और प्यार से सिंचित अगर जीवन नहीं है, शून्य जीवन से तो ये संन्यास अच्छा।
वाणी से आज की महफिल को हमारे सजाए रखें। अपनी रचना हिंदी पर ही प्रस्तुत करता हूँ। रचना से पूर्व 4 पंक्तियाँ। स्वयं को सर्वोपरि हिंदी ने स्वयं को सर्वोपरि कभी हिंदी ने नहीं कहा। स्वयं को सर्वोपरि कभी हिंदी ने नहीं कहा, पर जब राष्ट्र का प्रश्न हुआ तब यह जरूर कहा, मैं राष्ट्र की पहचान हूँ, राष्ट्र से मेरा नाता है और राष्ट्र का हर आम आदमी मुझे बहुत भाता है। राष्ट्र का हर आम आदमी मुझे बहुत भाता है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी है वर्गों से ऊपर, हिंदी है वर्गों से ऊपर, हिंदी में नहीं है ऊषर। हिंदी है वर्गों से ऊपर, हिंदी में नहीं है ऊषर। हिंदी नहीं प्रांतों में बनती, हिंदी नहीं संकीर्णता रखती। हिंदी तो एक गान है, हिंदी बहुत महान है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी शान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको माना भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको माना भाई भाई। सबको एक सूत्र में बांधा, सबके सीनों को है ताना। हिंदी तो अपनी जान है, हिंदी बहुत महान है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। कश्मीरी असमी और मलयालम, कश्मीरी असमी और मलयालम, तमिल तेलुगु और कोंकण, मराठी या गुजराती हो, बंगाली या पंजाबी हो। हिंदी से सबका जहान है, हिंदी बहुत महान है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा। हिंदी अपनी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी को लेकर बापू ने भाषा का प्यार निश्चित है कि राष्ट्र को हमारा समर्पण दिखाता है। मैं इस संस्थान में आप बैठे हैं, काल संध्या का आयोजन कर रहे हैं। मैं उस संस्थान से जुड़े एक कड़ी को मैं आपको करना चाहूँगा कि अपनी या पेश करूँ, अपनी वफा पेश करूँ, समझ में कुछ नहीं आता तुझे क्या पेश करूँ। जो तेरे दिल को लुभा दे वो अदा मुझे नहीं, सोचता हूँ अब तुझे तेरी कोई अदा पेश करूँ। मैं डॉक्टर कुशवाहा साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हिंदी विभाग के किसी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में शोभित हैं, अध्यक्ष हैं। सभी काव्य प्रेमियों को मैं नमन करता हूँ। मैं अपने कवि वृंदों को नमन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हिंदी को बड़ा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हिंदी दिवस का एक बड़ा एनटीपीसी द्वारा मनाया जा रहा है। हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि वास्तव में हमारे उत्तरकाशी में हिंदी दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन एनटीपीसी ने मनाया। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस हिंदी दिवस पर हमारे बीच में प्रबंधक महोदय जी और सभी हमारे कर्मचारी लोग आए हुए हैं। शहर के गणमान्य हमारे नाराजी आए हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप लोग यह नाराजी के निवेदन को आप लोगों ने स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरी चिंता है जैसा कि हिंदी को हम लोग करते हैं, हमारी हिंदी विकसित हो, उसी तरह हमारा देश विकसित हो। जब हमारा देश विकास करेगा
नवयुग नए प्रकल्पों की हम खोज करें, ऊर्जा के नव संकल्पों की खोज करें। स्रोत कभी ना हो रीता कुछ ऐसे भी, स्रोत कभी ना हो रीता कुछ ऐसे भी। आओ नए विकल्पों की हम खोज करें, विकल्पों की हम खोज करें। दिखाए जाते हैं और समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता, तो आइए समंदरों की तलाशी लेते हैं। कितने मोती कितने मूंगे हैं हमारे समंदर में, हमारी मातृशक्ति में। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय रेखा चौधरी जी को, जो एक स्थापित कवित्री हैं इस प्रकाश नगर की, कि वो आए और अपनी कविता से, अपनी रचना से, अपनी छंद से इस काव्य संध्या को सार्थक और रसमय बनाएं। हिंदी को लिखने की कोई कविता नहीं है मेरे पास, और हिंदी को शायद अलग से भी परिभाषित करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे खून में है। एक कविता आपको सुनाना चाह रही हूँ। पुत्री का पत्र पिता के नाम। जुड़े पिता मेरे जन्म की खबर सुनाते, दाई के आगे जुड़े हाथ क्यों है अब तक जुड़े के जुड़े। मुझे लेकर क्यों नहीं उठाते गर्व से अपना सिर, क्यों हो जाते हो जरूरत से ज्यादा विनम्र। एक तनाव की पड़ गहरी होती देखी है मैंने तुम्हारे चेहरे पर, जैसे जैसे मैं होती गई बड़ी, जिसने ढक ली मेरी छोटी छोटी सफलताओं की चमक। मुझे सिखाया गया हमेशा झुकना, विनयशील होना। जिस तरह बासमती की बालियां होती हैं झुकी झुकी और पौधा झुंझुरा सिर ताने खड़ा रहता है। तुम जब तक समझ न पाई दुनियादारी के समीकरण, पर अब मैं साहस भर चुकी हूँ सहमति व असहमति का। चुनौतियाँ स्वीकार है मुझे मेरी उन जो मैंने कभी की ही नहीं। पिता मुझ पर विश्वास करो, मुझे मेरे पंख दो, मैं सुरक्षित उड़ूंगी दूर छिटिस तक। हिंदी भले पूरे दिनों के संघर्ष की कहानी है। हिंदी ऋषि मुनियों की साधना की, हिंदी भले पूरे दिनों के संघर्ष की कहानी है। हिंदी कहानी है क्रांतिकारियों के बलिदान की, हिंदी कहानी है क्रांतिकारियों के बलिदान की। हिंदी बनी थी महाकाव्य विरंगियों के लिए, हिंदी बलिदान शौर्य साहस और मसूलों की। हिंदी धड़क की मसाल की आजादी के परवानों की। हिंदी जीवन का गाना गाना है सत्यमेव जयते और वंदे मातरम। हिंदी विश्व रंग मंच पर एक गायना है सत्यमेव जयते और वंदे मातरम। विश्व रंग मंच पर हिंदी एक गायना है। हिंदी माँ की लोरियों में, दादी की कहानियों में, दादा के हाथ पर इतिहास में। हिंदी माँ की लोरियों में, दादी की कहानियों में, दादा के हाथ पर इतिहास में। अनेकता में एकता हिंदी करोड़ों मुख की जुबान है। सवाल एक गाना छोड़ दो, बेझक बोलो हिंदी, हिंदी भाषाओं की महारानी है। अपनी
भाषा छोड़ो तराई भाषा पर बेहिचक बोलो हिंदी, हिंदी भाषा उनकी महारानी है। तो राजनीति। धन्यवाद। यहाँ सामने बात कह रहे हैं कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो आपकी क्या पहचान है? वास्तव में अपनी पहचान होना जरूरी है और भाषा निश्चित है कि हमको अपनी पहचान देती है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक व्यंग्य कवि को व्यंग्यकार हैं और हालात पे लिखने वाले हैं, उनका मदद करूँगा इन शब्दों के साथ कि हुजूम में गम मेरी फिक्रत नहीं बदल सकती। हुजूर में गम मेरी फिक्रत नहीं बदल सकती, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। तो आइए श्री सुधीर तिवारी जो प्रवक्ता है जो शरण है उनको आमंत्रित करता हूँ। जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सक्सेसफुल, तो कृपया इसे अन्यथा ना लें और उम्मीद करें उन किरणों का जहां उज्जवल होगा भविष्य हमारी इस हिंदी का। आजकल आपने देखा होगा पिछले दिनों कि हमारा देश बड़ा परेशान था। टाटा साहब ने हमें लखटकिया कार के सपने दिखाए और बहन ममता बनर्जी ने उनकी राहों में अड़ंगे बिछा दिए। अब सुनने में आ रहा है कि थोड़ा मान गई हैं। कितना मानी है भविष्य बताएगा कि जिन्होंने अटल जी को भी डिगा दिया था वे कहां तक मान पाती हैं। तो एक रचना प्रस्तुत है। एक आम आदमी भक्त बनकर प्रार्थना कर रहा था। एक आम आदमी भक्त बनकर प्रार्थना कर रहा था। ममता के चित्र के सामने दुख व्यक्त कर रहा था। ममता के चित्र के सामने दुख व्यक्त कर रहा था। हे ममता मई मां, हे ममता मई मां, तुम इतना नाराज क्यों हो? हे ममता मई मां, तुम इतना नाराज क्यों हो? टाटा की सिंगूर परियोजना से के इतना खिलाफ क्यों? टाटा की सिंगूर परियोजना के इतने खिलाफ क्यों हो? टाटा ने तो हम जैसों के नैनों में, टाटा ने तो हम जैसों के नैनों में नैनों का स्वप्न दिखाया। टाटा ने तो हम जैसों के नैनों में नैनों का स्वप्न दिखाया है। 1 लाख टके में लखटकिया कार देने की बात को बताया है। अब तो मेरे पड़ोसी भी दिन रात इतराते हैं, बिना कार के होने से मुझे बेकार बताते हैं। बिना कार के होने से मुझे बेकार बताते हैं। बच्चे भी बस यही बात बार-बार करते हैं। बच्चे भी बस यही बात बार-बार करते हैं। कार ले नहीं सकते और पापा बने फिरते हैं। कार ले नहीं सकते और पापा बने फिरते हैं। हे माँ, अब मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। हे माँ, तुम्हारी ज्ञानमयी बातें, हे माँ, तुम्हारी ज्ञानमयी बातें मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? हे उन्हें कैसे बताऊं? किसानों के चक्कर में माँ तुम निष्ठुर बन गई हो। किसानों के चक्कर में माँ तुम निष्ठुर बन गई हो। करोड़ों कार चाहने वालों को बिल्कुल ही भूल गई हो। टाटा तो सिंगूर से टाटा करके चले जाएंगे। टाटा तो सिंगूर से टाटा करके चले जाएंगे। पता नहीं फिर वे कब हमारी प्यारी नैनो कार बनाएंगे। टाटा तो सिंगूर से टाटा करके चले जाएंगे। पता नहीं कब वे फिर हमारी प्यारी नैनो कार बनाएंगे। अब तुम अपना गुस्सा भूलकर अब यदि मिल गई माँ, टाटा की कार यदि मिल गई तो मैं भी कार सेवक बन जाऊंगा। माँ, टाटा की कार यदि मिल गई तो मैं भी कार सेवक बन जाऊंगा। तुम्हारी पूजा अर्चना करने के लिए भव्य मंदिर की कार सेवा करवाऊंगा। तुम्हारी पूजा अर्चना के लिए भव्य मंदिर की कार
सपने देखना हमारा एक प्राकृतिक धर्म है, अधिकार है। पूरे हो या ना हो, लेकिन हम देखते हैं। चलिए, तिवारी जी ने कार के सपने दिखाए, हम लोग तो अभी सिस्टम वेतनमान के सपने देख रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नौजवानों की तरफ। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो आइए हम सर्वप्रथम धन्यवाद एनटीपीसी का और उनके पदाधिकारीगण, अन्य कर्मचारीगण, संचालक महोदय और हमारे वरिष्ठ माननीय मुनिया जी और मेरे गुरु के विश्वास अन्य कविगण जिनका नाम मैं पूरी तरह नहीं भूल पा रहा हूँ, ये हमसे पढ़िए। और सभी को नमन अभिनंदन के लिए दो ही पंक्तियाँ कहूँगा कवियों का, क्योंकि हमारे पास तलवार और भाला या बंदूक तो नहीं मारने के लिए, पर हम कैसे समाज का एक उद्धार करते हैं और समाज से ये जो सारी बीमारियां कुरीतियां कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए दो पंक्तियां हैं। है तलवार नहीं अपने हाथ को क्या हुआ, है तलवार नहीं अपने हाथ को क्या हुआ, हम कर्म से ही करेंगे सिर्फ पेड़ों का स्वीकार। विषय है हिंदी का, तो हिंदी में क्योंकि अब मन को रुलाता है, छटपटाहट होती है, और फिर युवा थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा अधिक ना, क्योंकि जो हिंदी है इसको जैसे आज हम ले रहे हैं कि हिंदी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आप देखिए अपने राष्ट्र की संस्कृति को पहचानिए। सबसे व्याकरण सम्मत पाणि का अष्टाध्यायी माना जाता है 12,000 सूत्रों का। पूछिए पूरे विश्व में कहाँ है? पंचतंत्र 82 भाषाओं में विश्व के संकलित हुई है, कहाँ हुई है? आप कहते हैं कि शेक्सपियर के हेमलेट और जैसे ये जो नाटक हैं, जूलियस सीजर, उससे महान तो कालिदास की शकुंतला कभी पढ़िए, स्टडी करिए, क्या वो नहीं है? मोमेंट से संस्कृत के नाटक हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को आप जैसे साथ उठाइए। पर हिंदी का क्षेत्र जो है आज, क्योंकि गुलामी रहा, फिर उसमें कुछ गुलामीपन जो आ गया है, बस बाकी हिंदी और ये भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। आज केवल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भारत को अपना भारत मान देना और उसमें 53,434 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के उत्तरांचल को अपना ये मान लेना छोटी सी है। हमारे यहाँ की तो खूबी है, कोस कोस में बंदे धर्म पल्लवित पुष्पित हुए। जो फारसी हैं, वैसे जैन बौद्ध ये तो इसके अनुयायी रहे, मुस्लिम, ईसाई, प्रोटेस्टेंट में ये सारे ये जो हैं यहाँ पर पारसी। कोई व्यक्ति है वो शराब क्यों पी रहा है और फिर वो शराब छोड़ने का भी वादा करता है, तो क्यों, उसकी क्या क्या परेशानियाँ हैं जो राष्ट्रपति में। हाँ हाला पीता हूँ निश्चित मैं जाता हूँ मधुशाला, स्वयं स्वीकार रहा है। हाँ हाला पीता हूँ निश्चित मैं जाता हूँ मधुशाला, व्यर्थ जी रहा क्षण क्षण गिन, बन गए अब मेरे शेष दिन, व्यर्थ जी रहा क्षण क्षण गिन, बन गए अब मेरे शेष दिन, एक जीवन रूपी व्याला। हाँ हाला पीता हूँ निश्चित मैं जाता हूँ मधुशाला, देखी कभी क्या तुमने मधुशाला। हाँ हाला पीता हूँ निश्चित मैं जाता हूँ मधुशाला। जीवन का वह समर्पण, जीवन का वह समर्पण, समाज को था जो अर्पण, फल तनमन की चुपचाप हर पीड़ा सही, तनमन की चुपचाप हर पीड़ा सही, फल स्वरूप पुष्पों की नहीं, फल स्वरूप पुष्पों की नहीं, वरन की सीलों की माला। हाँ माला पीता हूँ निश्चित मैं जाता हूँ मधुशाला। चोरी हत्या षड्यंत्रों से फंसाए गरीबों के रखों से, चोरी हत्या षड्यंत्रों से फंसाए गरीबों के रखों से। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता मन को, भरता उर में बढ़ता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उसके पहले कि दिन न ढल जाए, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस कार्य संध्या में इसी कॉलेज बीजी कॉलेज की आर्ट कला संकाय की शिक्षक सुश्री सीता दत्ता जी को युवाएं और अपनी वाणी से, रचना से हम सभी को नवाजें। सुश्री गुप्ता जी। आप सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात को कुछ इस तरह से रखना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता होती है वर्ग
सदैव सिद्धांत से। व्यवहारिकता होती है पर सदैव सिद्धांत से यह सभी मानते हैं। पर तब फिर क्यों बार बार वही सिद्धांत बखारते हैं, इसका कारण समझ कभी नहीं आया। परंतु सुनना उन्हीं सिद्धांतों का पुनः पुनः हमेशा बात आया। जब जानते हैं व्यवहार, बदल क्यों नहीं देते विचार? आखिर तो स्वयं ही बनाए हैं। आज यदि समय अनुकूल नहीं है तो परिवर्तन अच्छा रास्ता है। परंतु व्यवहार की कठिनता होने पर भी विचारों का बदलाव स्वीकार करने की जब कोशिश हुई, तब जाना जहर आखिर जहर ही होता है। उसके किनारों पर मधु लगा देने से असर खत्म नहीं हो जाता। सत्य सदैव अपरिवर्तनीय है। यदि उसका संयोग सृजन क्या होता है इतना आसान, सृजन क्या होता है इतना आसान। सदियों के अनुभव से यह मोटी विरोध है, बबूल होकर आम। यह तो सिर्फ पागल का प्रलाप ही हो सकता है। और इसी शर्तों के साथ मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि हम आज ये पकवान बना रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तब हमें इन पकवानों को बनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये औपचारिकताएं नहीं रह जाएगी। वास्तव में हिंदी हमारी एक मातृभाषा, एक राजभाषा, एक कार्य भाषा होगी। थोड़ा सा डाउन है, इसलिए मैं श्रोता लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कभी दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर आपको हम भरपूर मनोरंजन कराएंगे। फिलहाल इस समय साहित्य की धारा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी हंगामे की बात